दर्शकों नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं संघर्ष जसपुर। अभी हमारे साथ ऐसे शख्सियत मौजूद हैं। आप सभी ने जसपुर क्षेत्र में 3 नाम जरूर सुने होंगे, रूपनारायण का सुनील खलखो और दिनेश भगत। जो दिनेश भगत हमारे बीच में, ये कितनी नेतृत्व करते हैं, लोग इनको सुनते हैं, लेकिन आज जो शख्सियत है इनकी भी नेतृत्व करता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल से और बहुत बड़ा आपका सबसे पहले तो हमारे जसपुर क्षेत्र में भी स्वागत करता हूँ। आपका दूसरी बार आना हुआ है। पहला सवाल आपसे रहेगा सर कि जो जन आंदोलन की आप परिभाषा देते हैं, वो जन आंदोलन की परिभाषा किस तरह से है? जन आंदोलन का मतलब ये है कि जिस आंदोलन में एक मुद्दा हो और करोड़ों लोगों का सहभाग हो। जी। मुद्दा हो कि हम लोगों को 15 अगस्त 47 को आज़ादी नहीं मिली है, वो केवल ब्राह्मणों की आज़ादी थी, हम लोग ब्राह्मणों की गुलामी से आज़ाद होना चाहते हैं। ये मुद्दा हो और इस मुद्दों को करोड़ों लोगों का समर्थन हो, उसको हम जन आंदोलन कहते हैं। तो क्या भारत देश के जो ST SC OBC है अभी तक आज़ाद नहीं हुआ है? आज़ाद नहीं है। इनको ब्राह्मणों के ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में अभी भी फंसा के रखा हुआ है। संविधान ने तो उनको अधिकार दिए हैं, मगर ब्राह्मण धर्म का अभी भी पगड़ा है। यही ये वजह है कि रूलिंग क्लास कांग्रेस का ब्राह्मणों का संगठन और अपोजिशन बीजेपी, अब कांग्रेस जाती तो बीजेपी आती, बीजेपी जाती तो कांग्रेस आती, तो ब्राह्मणों का राज पक्का हो गया है। जैसे अंग्रेजों का राज था वैसे ब्राह्मणों का राज। ब्राह्मणों का DNA के अनुसार वो विदेशी है, यानी एक विदेशी चला गया और दूसरा विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। हम आज़ाद कहाँ हैं? आप आज़ादी की परिभाषा कैसे मानते हैं? हम आज़ादी की परिभाषा ये मानते हैं कि हमारे अलावा जो विदेशी लोग हैं उनको भारत पर राज करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन तमाम जितने भी आदिवासी लोग हैं इस क्षेत्र से चुन करके जाते हैं, और आदिवासी लोग भी हैं हमारे क्षेत्र से, वे भी चुन कर जाते हैं, उनको भी जो है सांसद विधायक बनने का अधिकार मिला हुआ है। उसके बावजूद इस तरीके से उनको संसद में बोलने का कहाँ अधिकार है? वो बीजेपी की तरफ से चुन कर जाते, कांग्रेस की तरफ से चुन कर जाते। जो रिजर्व सीटें हैं उन लोगों को वहाँ कोई बोलने थोड़ी देता है। सर बोलने की आज़ादी स्वतंत्रता का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है नहीं उनके पास। पार्टी डिसाइड करती है बोलना है कि नहीं बोलना है। पार्टी बीजेपी के लोग हमारे लोगों को बोलने थोड़ी देते हैं। 131 मेंबर पार्लियामेंट है, उनको बोलने थोड़ी देते हैं पार्लियामेंट। सर बिहार में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, उसके बाद उनको राज्यसभा भेज दिया गया। इस पर आप क्या कहें? ये तो नीतीश कुमार को समझना चाहिए कि इतना समझदार आदमी उनके झांसे में कैसे फंस गए। उसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। अगर ऐसा नहीं होता, बीजेपी के नाम पर चुनाव लड़ते अभी जो मुख्यमंत्री बना, तो उनको बहुमत नहीं मिलता। तो इसका इस्तेमाल किया गया इसका मतलब। और केंद्र के मंत्रिमंडल में भी नहीं लिया। लेंगे कि नहीं लेंगे ये भी कोई निश्चित नहीं है। सर आप जैसे कहते थे, आपके बहुत सारे प्रबोधन कार्यक्रम में ये देखा गया है कि भारत मुक्ति मोर्चा किसी कार्यकर्ता के ऊपर FIR नहीं होता, लेकिन जसपुर क्षेत्र में 12 कार्यकर्ता जेल भी जा चुके हैं और कई लोगों के ऊपर FIR भी हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे ये बताया जाए डॉक्यूमेंट, फिर मैं वो उस इलाके के पुलिस की देखता हूँ, उसकी औकात देखता हूँ कितनी क्या है औकात। और आज उसके खिलाफ हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उनको जवाब देना होगा। जब वो गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं तो उनको जवाब देना मुश्किल होगा। तो मेरे से पंगा लेना आसान नहीं है। मैं कोई गैर कानूनी, गैर संवैधानिक काम नहीं करता हूँ और मेरा कार्यकर्ता भी नहीं करता है सर। और जो कार्यकर्ता मेरा संविधान के विरोध में काम करे, पुलिस को कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। वो केवल मेरे को कहे, मैं ही निकाल देता हूँ। मगर पुलिस वाले अगर हमारे संवैधानिक अधिकार के तहत काम करने वाले कार्यकर्ताओं के विरोध में इस तरह की कार्रवाई करे, तो मैं पुलिस को छोड़ने वाला नहीं हूँ सर। तो उनके ऊपर जो इस क्षेत्र कार्रवाई करूंगा, अभी मैं डॉक्यूमेंट मंगाए जी। सर कार्रवाई के डॉक्यूमेंट होते हैं ना। जी जी। अभी देखा जाए तो इस क्षेत्र में
माइनिंग को लेकर के बहुत आदिवासी में खौफ देखा जा रहा है सर। जंगल कट रहे हैं, जैसे हसदेव कट गया, और भी कई क्षेत्र अभी जैसे मदन नगर क्षेत्र में आदिवासी खौफ में जी रहे हैं कि हमारे जमीन से हमको बेदखल किया जा रहा है। उस पर भी आप लोग कुछ पहल करें? निश्चित रूप से उसका सारा डाटा मैं कलेक्ट करने के लिए अभी कहा हूँ। डाटा चाहिए मेरे पास, सर्वे नंबर चाहिए, और हमारे आदिवासी लोगों का ऐसा किया जा रहा है, SC ST OBC का किया जा रहा है, तो उसका स्टडी करने के आधार पर आंदोलन करेंगे। सर एक लास्ट सवाल है, इस जसपुर क्षेत्र में भारत मुक्ति मोर्चा काफी सक्रिय है और अच्छे से कार्य भी कर रहा है, लेकिन उसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचाता है। इसका रीजन ये है कि कांग्रेस के जो वोट बैंक है वो जो है बढ़ जाते हैं, भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ भी आ जाते हैं, तो सीधा फायदा जो बीजेपी वाले हैं वो लोग एक तरफा चला जाता है। तो कुछ लोग जो है भारत मुक्ति, कांग्रेस के लोग क्या हमारे लोग हैं क्या? नहीं, लेकिन एक तरीके से हजारों सालों से जो ब्राह्मण लोगों ने राज किया, ब्राह्मणों का संगठन है। तो हम लोगों को अपनी ताकत बढ़ाते रहना है। हम लोगों को केवल इसके लिए कि बीजेपी को हरवाना है। पहले नंबर की दुश्मन तो कांग्रेस है, तो अभी तो कांग्रेस को कमजोर करने में हम कामयाब हो गए। अभी दूसरा नंबर बीजेपी का है, बीजेपी को भी कमजोर करेंगे। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।